स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर वन में मैं। और आज हम आपको बताएंगे सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची घटना जिस घटना से परिवार अभी तक जूझ रहा है। और स्टोरी क्या है, किस वजह से हम यहाँ पर आए हैं, पहले आपको मिलाते हैं भैया से। ये भैया हैं वैभव भाई, हमारे सब्सक्राइबर अभी नए जुड़े हैं हमसे ये, पर इन्होंने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है वैभव भाई बताइए आप। भाई मेरे घर में सीन हो रहे थे करीब 6 महीने से, जिससे मैं लगातार परेशान हो गया हूँ। फैमिली में नो इनकम, जो इनकम आ रही है उसे भी वेस्टेज होना। मेरे साल में 6 महीने में 3 मौतें होना मेरे घर के अंदर। 6 महीने में 3 डेथ हो गई है। 3 डेथ हो गई है 6 महीने में। एक मेरे फादर की डेथ और 2 मेरे पेट की डेथ। अच्छा। एक मेरा डॉग और एक ये। और डॉग की डेथ तो ऐसे कहते हैं ना, बिल्कुल अनयूजुअल, जो फैमिली की बला अपने ऊपर ले जाता बस है। वही होता है कुत्ता। अगर किसी घर परिवार में कहा जाता है कि किसी परिवार में अगर कोई चीज़ गलत होने वाली होती है, अगर कोई जानवर है वहाँ पर है, स्पेशली डॉग अगर वहाँ पर है, तो वो घर की बला अपने ऊपर ले जाता है। तो चलिए आगे क्या हुआ भैया। भैया मेरे यहाँ सब अनयूजुअल चीज़ें हुई। जैसे परसों की बात मैंने अभी आपको बताना भूल गया। हाँ। मैं रात में अपने उस पर गया होता अपॉइंटमेंट पे। मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं आया, मम्मी से बोल के गया, मम्मी को खाना वाना खिला के मम्मी मैं आ रहा हूँ 2 बजे तक मेरी अपॉइंटमेंट है। और मैं आया रात में 2 बजे अपॉइंटमेंट करके। मम्मी 1 बजे के टाइम मम्मी ने मुझसे बोला कोई आया, रात में गेट खटखटाया। अच्छा। और मैं आया रात में लौट के, ये बात मम्मी ने ही मेरे को बोली। मैंने कहा मम्मी कोई लोहे की चीज से खटखटाई है, कोई चीज बज रही है दरवाजा। अच्छा। हाँ, मैंने कही वैभव यही थी, मैं यही तो वैभव होता कोई बोलता। फिर मैं चुप लगा गई नहीं, कोई मुझे उठने में परेशानी थी। तो ये ऐसे वो है, मतलब आवाज जैसे कोई बजा रहा है कुंडी, कोई कुछ कर रहा है। जैसे कि आपने बोला कि आपने किसी लेडीज को यहाँ पर देखा, जो बोला कि एक बात बहुत बड़ी बोली मैम ने कि इन्होंने एक लेडीज को इस यहाँ पर ये डोर के पास देखा। तो पूछ लेते हैं क्या कब की बात है जो आपने वो लेडीज को देखा मैम? हो गया होगा 2-1.5 महीना तो सही। 1.5-2 महीना। हाँ, गर्मी सी थी, गर्मी के टाइम पे। हाँ। यहाँ बीच गेट में खड़ी हुई है। अच्छा। है उसके रूप में, बहू के में। अच्छा, बहू के रूप में लग रही मुझे कि ऐसी खड़ी है। मैं कह रही हूँ जी कहाँ से आ गई। अच्छा। और जब आँख खोल के देखी तो कोई नहीं था। वो एक बहुत बड़ी बात जो आपने सुनी कि प्रत्यक्ष रूप से देखा है इन्होंने किसी लेडीज को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और देखो एज के हिसाब से कहा तो ना उनका वहम होगा ना वो झूठ बोलेंगी। तो आगे भाई आगे क्या हुआ बताइए। और ऐसा भी कई बार हुआ कि जैसे मेरे को रात में कभी कभी आता हूँ तो मेरे को डर लगता है। अच्छा। ये रियल फैक्ट है, कोई वो नहीं है, ये स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं है। एक बात कही है, जैसे लोग बोलते हैं कि सब चीज़ें नहीं होती, नहीं मानते, तो लगभग वैभव भाई और मेरी एज सेम ही होगी। तो हमारी एज के होने के बाद इन चीज़ों में बिलीव नहीं करने के बाद इन्होंने बोला मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। बट जब इंसान के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसको वो चीज़ों पर विश्वास भी करना पड़ता है। और क्या हुआ बताइए। और जैसे मेरी वाइफ के ड्रीम में कई बार मेरे पापा आए, क्योंकि मैंने आपको भी बताया वो क्लोज थे बहुत मेरी वाइफ से, बिल्कुल बेटी की तरह मानते थे। और मेरी वाइफ को भी लगा कि पापा आए हैं इस कमरे में देख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक औरत आ रही है वो देखने के लिए। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि एक लेडी जरूर देखी थी, एक औरत देखी। फिर उसके बाद भी एक आध जने हमने बुलाई भी, अंकल, लेकिन हम उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। क्योंकि उन्होंने बताया कि इस घर में एक औरत एक बच्चा है। तो ये भी था अपने साथ कि हम लोग बहुत परेशान रहे इन चीज़ों से। फिर मैं भाई से मुलाकात हुई, भाई को मैंने सीधे अपॉइंटमेंट बुक करा। अपॉइंटमेंट भैया ने भी कहा 15 दिन का मेरे को, कि ऐसे ऐसे भाई जैसे ही फ्री हुए भाई सीधे हमारे पास आए हल्द्वानी से बरेली। तो आज भाई आए हुए हैं, अभी ये सीन है। तो अभी हम आए हैं और अभी हम देखते हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके कि क्या हमें यहाँ पर मिलता है और क्या वैसी चीज़ है कि वो हमारे सामने आना चाहती भी है क्या नहीं। तो ये तो सब हमें जो इन्वेस्टिगेशन के समय पता चलेगा। एक माइंड ये जो सब चीज़ें हो रही हैं इसमें आपको एक माइनस पॉइंट में बताना भूल गया। भैया ने एक घर 2010 में ख़रीदा था। जब ये घर भैया ने ख़रीदा था तो लोगों का कहना है कि इसके इस जो अगल बगल वाले घर में है इनमें कुछ हवा ऐसे कुछ कह सकते हैं कि भूत प्रेत के चक्कर था।
उस समय जब इनके पिताजी ने ये घर खरीदा तो उन्होंने वो चीज़ नोटिस नहीं करी, नहीं पूछा किसी से। तो 2010 से कब तक बन रहा है ये घर? 2018-19 तक, अभी रिसेंटली मेरे को 1.5 साल हुआ होगा। 2010 से 2019 तक ये घर क्लोज, 20 तक, तो 10 साल ये घर खरीदने के बाद भी बंद रहा। सबसे पहला निगेटिव पॉइंट है बिना लाइट बिना सबसे बड़ी बात है पूजा पाठ नहीं हुई, जो कि होनी चाहिए थी, नहीं हुई। और उसके जब से इन्होंने यहाँ गृह प्रवेश करा होगा, जो भी करा होगा, उसके बाद से ही इस परिवार में ये सब समस्याएं एक के बाद एक आने लगी हैं। और कुछ वैभव भाई आपने जो एक्सपीरियंस करा हुआ बताना चाहेंगे? चमकादड़ वाली बात। हाँ, एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। सबसे पहले पॉइंट तो ये, मैं एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ रुका हुआ था, मैं दिल्ली निकल रहा था उस रात को। तो मैं रात में रुका हुआ था, मेरी सुबह की ट्रेन थी इधर से, तो मैं उस रूम में रुका हुआ था, मेरे साथ एक फ्रेंड भी था मेरा। तो मैं उस रूम में रुका हुआ, इधर से एक आवाज़ आई जैसे कोई उठ के भागते हुए गया हो उस जीने की तरफ को हमारे। वो भाई अभी तो नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, डोर होगा। तो फिर हम लोग गए भी उधर से उठते हुए, तो हमने देखा कि वो डोर भी खुला नहीं हमारे छत का, और आवाज़ भी आई किसी की जाने की। उसके बाद हम लोगों ने उस टाइम तो कुछ बोला नहीं, ना मैंने अपने फैमिली तक पे नहीं बताया ऐसी बात। हो सकता है क्या पता वहम हो गया हो, हमारा वहम हो, रात में 2 बजे के टाइम पे कोई वहम हो गया हो हमें। फिर उसके बाद ऐसी फैमिली में अब नॉर्मल चीज़ें होती गई, ना मेरी ग्रोथ हो पा रही है, मैं भी हार्डवर्क अपना पूरा दे रहा हूँ। और आपने वो भैया बात काटूंगा, वो जो चमगादड़ वाली बात है वो बताइए कि क्या हुआ। और चमगादड़ वाली बात, एक दिन हमारे घर में सुबह का टाइम था, 6-7 बजे का, चमगादड़ आई और बराबर में से आके मेरे लेट गई। मेरी आँख खुली हुई थी, मैं फ़ोन चला रहा था और मैंने देखा एकदम से बराबर में क्या चीज़ मेरे पास आई। मैंने देखा ये कोई चीज़ आई, मैं ये भी नहीं पता था चमगादड़। मैं उठते हुए सीधे इस रूम में आया, मेरा बराबर वाला रूम है, और मैंने पापा को बताया, पापा उधर कोई चीज़ आ गई है, वो आप जाके भगाओ। और पापा ने जाके उधर भगाई। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे उसका सर्च करा, तो उसमें यूट्यूब पे कई ऐसे कंटेंट है जिसमें बताया गया 6 महीने के अंदर अंदर घर में एक सदस्य एक्सपायर होने वाला होता है, चमगादड़ आने का मतलब। ये बहुत बड़ी बात भैया ने कहा कि किसी घर में अगर कोई घर के अंदर चमगादड़ आ गया है, वैसे तो चमगादड़ का आना अशुभ माना जाता है। ये सब जो बुरी चीज़ें हैं ये जहाँ वहाँ पर होती हैं, हमको चमगादड़ होती हैं, तो प्रूफ भी होती है भैया के साथ ऐसा हो रखा है। घर में चमगादड़ इनके हुआ, उसके बाद जो भैया ने कहा कि 6 महीने में कोई ना कोई डेथ आपने देखा होगा यूट्यूब पे, तो बोला तो उसके 6 महीने बाद कितने पापा की डेथ का हुई? 3-4 मंथ हुए होंगे। उसके बाद 3-4 महीने बाद इनके मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए। अब साल भर होएगी, हो गई, अब साल भर हो गई 1 मंथ पहले ही सितंबर में 1 साल भर हो गया। तो वही मेरे फादर एक्सपायर हुए। और भैया बोलते चालते गए, कोई यहाँ से घर से बीमार ऐसे नहीं थे, चल नहीं मिले, यहाँ उठे यहाँ से वही, यहाँ मैं कुर्सी डाले और रिसेंटली तो ऐसे ही चले गए। ऐसी ये कोई बात नहीं, जब फादर साहब मेरे एक्सपायर होने वाले थे उसके 1-8 घंटे पहले पता नहीं क्या उनके अंदर वो चीज़ थी, सेंस था, वो छत पे ही देख रहे थे ऐसे पूरा लेंटर उन्होंने देख लिया कि पता नहीं क्या चीज़ हो रही है। और मैं भी यही चीज़ नोटिस कर रहा था, पापा ऊपर क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ तो बताई नहीं। मैंने पूछा पापा क्या बात हुई, तो पापा का जब होना होता है ना तो कोई नहीं बचा पाता है। उनका लास्ट मोमेंट भी यही था ये बोलते हुए। तो इस चीज़ से मुझे पता चला भी, जब किसी की बोलना नहीं चाहिए, किसी की जब डेथ आती है तो उसे पहले से ही थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि मेरी डेथ आ रही है, कि पापा अब ये सब चीज़ें देख रहा है, तो ये अब नॉर्मल चीज़ें हो गई ना मेरे लिए, तो कि छत पे देख रहे हैं। और तब तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही हो सकता है, हार्ट अटैक के टाइम पे ऐसा कोई वो ना हो, पापा ऐसे ही देख रहा हूँ। फिर जब 1-2 घंटे बाद ही पापा एक्सपायर हुए तो मैंने सोचा इन चीज़ों को जब लिंक करा, ये चीज़ कहीं ना कहीं रियल है, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई जुड़ती है, कड़ी से कड़ी जुड़ के ही चीज़ें बनती हैं। जैसा कि भैया ने बोला कि जब इनके पापा की डेथ होने वाली थी वो ऊपर की तरफ देख रहे थे, तो हो सकता था उनको पता चल गया हो कि मेरा समय आ गया। पता वैसे चल जाता है, जिस इंसान की मृत्यु होने वाली है उसको पहले से ही अंदेशा आने लग जाता है कि ऐसे ही करने लगे भैया अचानक ना जी, के बैठे हैं तो जो भी चीज है वो मुंह में को खानी पीनी है, रोटी यहाँ यहीं रखी थी थाली, यहाँ से लेके 2 रोटी और ऐसे डाल दी है बेड। और ये आया पापा ने मुझसे बोला ना, जब किसी की आने वाली होती है वो कोई चीज रुक नहीं पाता है, रोटी फेंक दी है। और ऐसी बात मेरे पापा ने आज तक नहीं बोली, इतनी परेशानी। पापा मुझसे ही कहते थे कि कोई बात हो ये एम्बुलेंस का नंबर है, तुरंत एम्बुलेंस बुला लेना। लेकिन ये चीज़ कभी बात नहीं बोली कि जब किसी की आती है तो कोई नहीं रोक पाता। उसी दिन बोली वो बात, उसी दिन वो बात बोली, और पहले दिन वही सेंस हो गया। और हमारे ये सीन होता ही
जितने मेरे पेट हैं फादर साहब, जितने मेरे पेट सब ट्यूसडे को ही एक्सपायर हुए। अच्छा। ये फैक्ट है। रिटायर आज तक का। हुए तो रिटायर में भी हालत उनकी हो गई, हार्ट अटैक की थी। पसीना आ गया एकदम, नहा के आए, पूजा करी और लेट गए। मैंने तुम तो जा रहे थे, बोले अरे जाऊँ क्या, मेरे दर्द हो रहा है, तो लेट गए। और फिर इसे बुला के बोले देख मेरी तबीयत सही नहीं है, और जो अगर ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो तो एम्बुलेंस बुला लेना इस नंबर पे, यहीं आ जाएगी। बस यही मैं, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, सुबह अब जा रहे हो ड्यूटी पे को, उसी दिन रिटायर होंगे। उसे रिटायरमेंट के दिन, उस रिटायरमेंट के दिन जो है जो लगे इसी घर से हुए ना, कहीं और कहीं और। भाटे वाली है, बड़े और बाजार हमारे पीछे पता है क्या चीज़ लगती है, दोनों घर में ही हमारे लिए नेगेटिविटी थी। अच्छा। फादर वाली हमारे ने इतना इतना बिल्ड करा अपने आप में, मतलब बहुत 0 to 100 बहुत होता है। बिल्कुल 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 लो से उठना, बिल्कुल सही। वैसे ही लो मेहनत से लगती है, उठे। मेहनत लगती है। और जो हमारी चीज़ के लिए हम आज अगर इस मुकाम पे पहुँचे, 1 रुपए भी खर्च कर रहे हैं अपने फादर साहब का खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो वो चीज़ बहुत बड़ी है। फादर के बाद भी फादर का पैसा ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल उनकी बेस पे आ रहा है पैसा। तो और उनका ही सडनली ऐसे एक्सपायर होना और उनकी ऐसी बातें बोलना, जैसे उन्हें पता हो कि मैं एक्सपायर ख़त्म ही होने जा रहा हूँ, अब मेरी आगे ज़िंदगी नहीं है, वो ही बता के एक्सपायर होना है मेरे को कि अब मेरा अंत आ गया है। कह के ही नहीं गए, अच्छा। बोले ही नहीं। मैं यहाँ बैठी थी इधर को मुँह करके, और जो यहाँ से उठ के कुछ ऐसा लगा उन्हें झटका था, यहाँ खड़े खड़े तभी वो लेट गए। लेट के थोड़ी देर बाद ये बोले पापा चल रहे हो अस्पताल को, मैं हाँ चलूँगा। तो उठ के और सीधे चले गए, ये नहीं गई तो तुम आना, तुम कैसे रहोगी, क्या बात है, मैं जा रहा हूँ अस्पताल, कुछ भी नहीं बोले। और ये रिसेंटली सिचुएशन है, मैं अभी 2 दिन पहले की बात होगी, मैं रात में आया 2 बजे, मम्मी ने मेरे को बोला ना कि अभी आधे घंटे पहले किसी ने गेट खटखटाया, तो मेरे को लगा तू आया हुआ है, तो मैंने आवाज़ लगाई, वह तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं कहा मम्मी मैं तो अभी आया हूँ। और इस बात से मैं भी एकदम से बहुत डर गया कि रात में यार ना मेरा कोई जानने वाला आ सकता और है। आवाज में पहचानी को यही, अपने दरवाजे की आवाज तो पहचानते ही हाँ हैं। वैसे सही है, आज अगर कोई आता भी है तो भाई फोन है, फोन हाँ। करके बता सकता है, तो भैया किसी को परेशान क्यों करेगा आदमी। और मैं रात में जाता हूँ ना, तो मेरे को पता है इस समय मेरी वाइफ नहीं है, तो मेरी मदर अकेली है, तो मैं गेट लॉक करके जाता हूँ बाहर से, कि कोई ऐसी छोरी उरी का भी सीन हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं गेट लॉक करके जाता हूँ। लेकिन वो भी रात में ऐसा सीन हुआ गेट नॉक होने का, तो मैं तक आगे अंदर से घबरा गया। मैं कहा मम्मी ऐसा क्या हो सकता है, मैं वैसे यहाँ पे ही अपने पता है गद्दा बिछा के चटाई बिछा के नीचे सोता हूँ, मेरे अंदर भी आदत है कि एसी की बिल्कुल ठीक हवा मेरे सामने पड़े। उस दिन मुझे पता नहीं ऐसा क्या डर लगा, मैं मम्मी के बराबर में आया, मम्मी के बराबर में आगे सोया। तो भैया ने अपनी पूरी स्टोरी बता दी है, अब आती है इन्वेस्टिगेशन की बारी। इन्वेस्टिगेशन करते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। चलो, तो स्टोरी आपने सुन ली। स्टोरी सुनने के बाद डिवाइसेस हमने यहाँ पर लगा दी है। ग्रॉस मीटर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, एक मोशन सेंसर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है जो कि प्रॉपर वर्किंग है। एक सेंसर मैंने पीछे रखा हुआ है, देखो ये फ्रिज के ऊपर, ये भी वर्किंग है। और एक सेंसर मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये भी वर्किंग है। सारी डिवाइसेस वर्किंग है। एक सेंसर हमने किचन में लगाया हुआ है, ये भी वर्किंग है। तो सारे सेंसर घर के नीचे वाले पोर्शन में हमने लगा दिए हैं जो कि वर्क पूरे कर रहे हैं। अब जो बात भैया ने कही थी कि उनको परछाई दिखती है, तो मैं भैया आप ही आइए और आप आके फर्स्ट ऑफ ऑल जो कह रहे हैं कि पापा या फिर उनके साथ जो भी कोई लेडी यहाँ पर है, क्योंकि मेरा मानना है कि फैमिली का मेंबर ही अगर फैमिली के मेंबर से कम्युनिकेट करे तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो आप ही भैया पूछ सकते हैं। देखिए आज डिवाइसेस एक मीटर में यहाँ रखा हुआ है, पूछ सकते हैं आप कि कोई भी यहाँ पर मौजूद है तो इस घर के किसी भी पोर्शन में वो जाए तो सेंसर अपना काम कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा। जैसा कि भैया बोलते हैं कि ऐसी एक्टिविटी होती है, जो डेथ हो रखी है, वो कुछ भी अगर है तो यहाँ पर ही भैया पीछे मीटर रखा हुआ है। आप इस मीटर के जरिए यहाँ से बात करने की कोशिश करिए कि कोई है यहाँ पर ऐसा, जैसा कि आपको फील होता है, लगता है। हाँ जी, कोई है यहाँ पे जो हमसे बात करना चाहता है या
हमारे सामने आना चाहता है, जो बता जिसे हमसे मतलब प्रॉब्लम हो यहाँ पे हमारे रहने की वजह से। क्योंकि एक्चुअली हमारे साथ सीन ये होता है ना कि कोई ना कोई आ जाता है हमारे सामने, कोई है जो हमसे बात करना चाहता है, जो डायरेक्ट हमसे बात करना चाह रहा हो, या हमें अपनी होने का वो देना चाह रहा हो कि हम लोग यहाँ पे हैं, या हमसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल, या कोई प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए ये घर जब इन्होंने खरीदा तो इन्होंने जब लिया तो पहले तो ये सॉरी यहाँ पे गलती करी, आपने पता कर लेना था। अब चलो घर लिया है, पैसा लगा रखा है और रहने का उनका इंटेंशन है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो वो चाहती है कि वो यहाँ पर ना रहें तो वो घर छोड़ भी देंगे। बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो ऐसा करने को तैयार हैं, पर उसके लिए पहले आपको फैमिली मेन है, फैमिली पहले है, परिवार के लिए आपने सब कुछ करता है और परिवार के लिए ही इंसान सब कुछ करता है। तो अगर कोई ऐसा है यहाँ पर जो हमें अपने होने का एहसास करा सकता है तो आपके पास एक अच्छा कह सकता हूँ तरीका होगा हमसे बात करने का। आप इस किचन में लगे सेंसर के पास एक बार आइए, इसके पास से जाइए तो ये आवाज़ करेगा। आप ये पीछे जो सेंसर लगाया हुआ है इसके पास आइए, फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है। आप ये जो वहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, अगर आप इस सीढ़ी के पास जाते हैं तो ये सेंसर भी जलने लगेगा। और अगर आप ये पीछे दरवाजे के, जैसा कि सुना है कि दरवाजे के पास से कोई दरवाजा नॉक करता है, अगर कोई ऐसा दरवाजा है, ऐसा है जो दरवाजा नॉक करता है तो वो भी इसके पास से जा सकता है, ये जल जाएगा। या आप सामने रखे इस मीटर के पास आइए, ये भी जलेगा। आप इस मीटर के पास इसको ऐसे छुएंगे या इसके पास से जाएंगे तो ये ऐसे वर्क करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर हैं। तो कोई है यहाँ पर ऐसा जो अपने होने का एहसास मुझे कराना चाहता हो? देखिए मेरा मकसद सिर्फ आपके होने का एहसास जानना है यहाँ पे। अगर आप मुझे अपने होने का एहसास जताते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आप मुझे सिर्फ अपने होने का एहसास यहाँ पर दे दीजिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप इस सामने के मीटर के पास आ सकते हैं? आप इस मीटर के पास आएंगे या इसके पास से भी जाएंगे तो उसमें लाइटें जलेंगी जो मुझे यहाँ आपके होने का एहसास कराएंगी। क्या कोई है ऐसा जो मुझे सुन रहा है? देखिए मैं जानता हूं आप यहाँ पे हैं और आप मुझे भटका नहीं सकते, क्योंकि आपके परिवार वालों ने यहाँ पर आपको देखा है। जो यहाँ पर लोग रहते हैं उन्होंने आपको यहाँ पर देखा है, आपकी परछाई देखी है। तो मैं आपसे विनती करूंगा आप एक बार मुझे भी अपने होने का एहसास कराएं ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। और आप मेरा विश्वास मानिए, अगर आप मुझे अपने होने का एहसास कराते हैं तो जो हमसे, जो इस परिवार से हो सकेगा वो मदद आपके लिए वो करेंगे। उसके लिए पहले आपको अपने होने का एहसास हमें कराना होगा। क्या आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं? मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप इस घर में कहीं भी हलचल कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर आप कहीं से भी जाएंगे तो मुझे ये एहसास हो जाएगा कि आप यहाँ पर हैं। कुछ चाहिए होगा? ठीक है।
आई कुछ? ऊपर से आई, पर खुला है क्या? होता ही है ऐसा अधिकतर, कभी फाइलों की आवाज़ आ जाती है। अभी आवाज़ तो क्लियर आई है, रिकॉर्ड भी हुई होगी। इधर से आई, ऊपर से। ऊपर से आई है आवाज़, अभी ऊपर से आई है। और हो सकता है अगर कैमरे की क्वालिटी सही होगी तो उसमें वो आवाज़ कैप्चर हो गई होगी। तो एक बार ऊपर की तरफ जाके देखते हैं कि कुछ अगर ऊपर हमें ऐसा कुछ दिखता है क्या। एक ये रख लेते हैं, एक ये रख लेते हैं। वैसे वर्क करेगी ऊपर ना, एक ये भी रख लूँ क्या? हाँ, इमोशन से इसको बंद कर दो पहले। नहीं पकड़ लिया। हेलो, यहाँ ऊपर से भी आवाज़ आई और ये अभी छत बंद है, देखो। तो एक सेंसर पर यहाँ पे छत में रख दिया है, एक सेंसर में रख दिया है वहाँ पे, और गॉस मीटर वर्किंग है। और इसको भी रख देते हैं एक जगह। कहाँ पर रखेंगे इसको? सामने रख दो। इधर रख दीजिए। वो तार वगैरह है ना, तो वहाँ से नहीं नहीं, तार से भी वो, नहीं तार से आएगा सिग्नल। इस तार से करंट होगा ना इसमें, हाँ जी हाँ जी। हो सकता है कि सिग्नल आए इसमें। तो यहाँ पर रख देते हैं। अभी हमने एक आवाज़ सुनी, क्या वो आवाज़ आपने की थी? अगर हाँ तो आप एक बार और वैसी आवाज़ करिए, या आप इसके पास से जाइए। अगर आप इसके पास से जाएंगे तो ये बजेगा, जो मुझे एहसास कराएगा कि आप यहाँ पर हैं और वो आवाज़ आपने ही करी है। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। इस परिवार का मकसद भी आपको कोई परेशान करना नहीं है। ये सिर्फ आपके होने का एहसास यहाँ पर जानना चाहते हैं। उसके बाद जो इनसे हो सकेगा ये आपकी मदद करेंगे। पर पहले आपको अपने होने का एहसास इनको कराना पड़ेगा। देखिए, मेरा विश्वास करिए, हम सिर्फ आपसे बात करेंगे, सिर्फ आपसे कुछ प्रश्नों के सवाल जानना चाहेंगे। अगर आप बताना चाहते हैं तो, अगर आप वो भी नहीं चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि हम आपसे बात करें, तो आप एक बार इस मीटर के सामने से जाइए, या आप एक बार उस सेंसर के सामने से जाइए, या आप नीचे जो सेंसर लगे हुए हैं उनमें से किसी के सामने से गुजर जाइए। हमें आवाज़ आ जाएगी तो हम जान जाएंगे कि आप हमसे बात करना नहीं चाहते हैं। एक बार आपको अपने होने के एहसास हमें कराना है, और आप ऐसा कर सकते हैं। आप इतने सक्षम हैं। मैं जानता हूँ आप मुझे देख रहे हैं, मैं जानता हूँ आप मेरे सामने नहीं आना चाह रहे हैं, पर मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार मुझे अपने होने का एहसास करा दीजिए। आप मेरा विश्वास मानिए, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। अगर आप मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पर कराते हैं तो कहीं भी इस घर के किसी भी कोने में आप जाएंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर हैं। अगर आप इस घर के किसी भी कोने में जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा आप यहाँ पर हैं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप मुझे देख रहे हैं? भैया बात कहनी तो नहीं चाहिए क्योंकि लोग भरोसा मानेंगे नहीं, पर मैं अपने अगर एक्सपीरियंस की बात कही जाऊँ, मेरे आधे सिर में दर्द हो रहा है, इस तरफ पोर्शन में मेरे पेन हो रहा है और बहुत तेज़ हो रहा है। मैं जानता हूँ मैं कैसे यहाँ बात कर रहा हूँ इनसे, अब क्योंकि बोलूँगा तो मानेंगे इन लोग। अपनी बात बता रहा हूँ कि हो रहा है पेन, आधे सिर में मेरे बहुत भयंकर पेन हो रहा है और अभी भी स्टार्ट हो रखा है थोड़ी देर पहले, जब मैं नीचे डिवाइसेस लगा रहा था तब से स्टार्ट हो गया था। कोई है यहाँ पर? क्या कोई है यहाँ पर? देखिए आपने मुझे तो एहसास करा दिया यहाँ अपने होने का, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरे साथ क्या हो रहा है। आप मुझे बस एक बार इस मीटर के पास भी, इस मीटर के पास से जाइए या वो जो लाइट रखी है उसके सामने से जाइए, ताकि मुझे एहसास हो जाए, मेरा एहसास पक्का हो जाए कि आप यहाँ पर हैं। आपने छत से आवाज़ करी, हम छत में आ गए हैं क्योंकि आवाज़ मैंने साफ सुनी है। आइए आप बात करिए मुझसे। मैं जानता हूँ आप मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पर नहीं करा रहे हैं, पर मैं इस बात को भी जानता हूँ कि आप यहाँ पर हैं। क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं जानता हूँ। आप एक बार इसके सामने भी आइए। या आप नीचे जो कमरे में लाइट रखी हुई है उसके सामने से भी जा सकते हैं। अगर आप उसके सामने से भी जाएंगे तो वो जलेगी, जो मुझे आपके होने का एहसास यहाँ पर कराएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये परिवार यहाँ पर ना रहे तो उसके लिए भी आपको पहले अपने होने का एहसास इनको कराना होगा। जिसके बाद ही ये आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। देखिए आप मेरा विश्वास मानिए, मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, आपके बारे में जानने के लिए आया हूँ। जैसे कि मैं जानता हूँ आप कोई लेडी हैं जो कि आप यहाँ दिखाई देती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे सबूत अपने होने के यहाँ दिए हैं लोगों को जो उस परिवार में रहते हैं। तो आप मुझे भी अपने होने का एहसास कराइए ताकि मैं समझ पाऊँ, मैं जान पाऊँ आपके बारे में। मैं जानता हूँ आप किसी वजह से मेरे सामने नहीं आ रहे हैं, पर आप निश्चिंत रहें। आप सिर्फ एक बार अपने होने का मुझे एहसास करा दीजिए
ताकि मैं समझ जाऊंगा। और मैं यहाँ से, अगर आप नहीं चाहते कि आपको परेशान करूं, अगर मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इस परिवार का यहाँ रहना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप वो भी बता सकते हैं। जैसे कि ये घर पहले पिछले 10 साल से बंद था और आप यहाँ रहते होंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, या आप चाहते हैं कि ये लोग आपकी कुछ मदद करें, तो आपको उसके लिए पहले अपने होने का एहसास कराना होगा। उसके बाद ही ये आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। मैं मानता हूँ ये इनका वहम नहीं है, मैं जानता हूँ आप यहाँ पर हैं। यहाँ पर तो भैया कोई रिप्लाई आ नहीं रहे ना, और मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। नीचे चलते हैं, चलो। यहाँ एक पीआई सेंसर छोड़ देते हैं। हैं? हाँ, सेंसर छोड़ रहे हैं। पीआई सेंसर सेंटर में रख दो एक, ताकि साउंड हो तो हमको पता चल जाए। ऐसे बजेगा, देखो बजेगा। चलो, और कोई साउंड होगी तो ये हाँ, नीचे तक इसमें साउंड आ जाएगी ना। हमें, और पता चल जाएगा कि कोई यहाँ से जाएगा तो। सिंगिंग बॉल ट्राई करें हम। तो पहले मैक्रो देखते हैं। एक सुनने वाला होगी देंगे। हाँ, इस रूम में ले आते हैं एक बार। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है ना कि इस रूम से ही ऐसा लगता है कई लोग को, इधर से आगे इधर से देखा। इधर की साइड, इधर की साइड। क्या कोई है जो मुझे देख रहा है? क्या आप इस कमरे में हैं? अगर आप इस कमरे में हैं तो आप एक बार ये जो मैंने सामने सेंसर रखा हुआ है, आप इसके सामने से जाइए। अगर आप इसके सामने से जाएंगे तो ये चलेगा, जो मुझे एहसास कराएगा कि आप यहाँ पर हैं। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। आइए, आप किसी भी रूप में, किसी भी कोई भी ऐसी आवाज कर दी, अगर आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप ऐसी कोई आवाज कर दीजिए जिसको हम सुन पाए, जिसको हम समझ पाए। जो हमारे लिए आसान हो। अब ऐसा कुछ कर दीजिए तो हम तब भी समझ जाएंगे कि आप यहाँ पर हैं। कोई ऐसी आवाज, जैसे चलने की आवाज भैया ने बोला आती है यहाँ पे, तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकती हैं तो आप करिए। मैं ये जानता हूँ आप कोई लेडीज हैं,
और अगर आप मुझे अपने होने का एहसास नहीं भी कराती हैं, मैं तब भी जानता हूँ आप यहाँ पर हैं, और मैं जानता हूँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं। देखिए, आप मेरा विश्वास मानिए, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। ये सिर्फ परिवार वाले आपके होने का एहसास यहाँ पर जानना चाहते हैं, ताकि ये आपकी कुछ मदद कर सकें। आपके पास एक ये अच्छा तरीका होगा अपनी बात कहने का इन लोगों से, कोई भी बात जो आप कहना चाहते हो। वर्क कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ खराब, सारी चीज़ प्रॉपर वर्क कर रही है। ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहते हो, मुझसे कहना चाहते हो, इस परिवार से कहना चाहते हो, तो आप कह सकते हैं इसके जरिए। कोई चीज़ यहाँ पे है तो जरूर ना, तो अपने होने का एहसास कराना नहीं चाहती है। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द लग गया यार, अब ज़्यादा हम लग गया यार। तो प्रूव नहीं करना चाहती है कि हम इस जगह पे हैं, या तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। बहुत ही नेगेटिव चीज़, सर बहुत हो रहा सर यार, अभी तक नहीं अभी तो हाँ उनके वहाँ गया था, वो सिंगल ट्राई करता हूँ। पहले एक बार नेको को निकाल कर लेते हैं ना, दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे यार। एक बार माइक्रोफोनिक के जरिए, ठीक है ना? मम्मी अच्छा खांसी अच्छा एक बार माइक्रोफोनिक के जरिए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कोई है यहाँ पर? क्या कोई है यहाँ पे? देखिए हिमांशु, ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तक इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिले। इसमें कोई फ्रिक्वेंसी अगर कैच होती है तो उसको आप लोग देखना बारीकी से, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर अगर जो मुझे विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें बार बार हर चीज़ में सबूत देना पड़ता है, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर अपनी बात कहूँ तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी, और एक माइक्रोफोनिक ऐप जो है, इसके थ्रू अगर हमें कोई रिप्लाई मिलेंगे तो आप बताइएगा कि क्या हमें ऐसी चीज़ में कैप्चर हुई, तो बताइएगा और मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं भैया को कुछ सजेशन दे सकूँ। क्योंकि रिप्लाई हमें डिवाइसेस में से कुछ नहीं आए हैं अभी तक। रीज़न मैं नहीं पता कि क्यों नहीं अपने होने का एहसास कराना चाह रही हैं, जो कि वो चीज़ यहाँ पे है। सिर में दर्द होने का मतलब ये होता है ऐसी प्लेसों में, क्योंकि कोई एनर्जी आपको प्रेशराइज कर रही है कि तुम ऐसा मत करो। मेरे माइंड में मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होगी, बट हमारा काम इतना स्ट्रांग है कि हम थोड़ा झेल ले रहे हैं। बट अपनी बात कहूँ तो मेरे सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। ट्राई करते हैं माइक्रोफोनिक में और देखते हैं कि हमें इसमें क्या रिप्लाईज मिलते हैं। कोई है यहाँ पर? कोई है जो मुझे सुन रहा हो? बोल आया हाँ बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ। क्या आप मुझे अपने होने का एहसास इस सामने रखे मीटर में करा सकते हैं? नो। देखिए, मैं सिर्फ आपसे बात करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ।
नितिन आया। नितिन कोई है क्या? कोई है नितिन? ये अभी नितिन नाम आया इसमें। वो भी कौन नितिन? क्या मैं नितिन से बात कर रहा हूँ? वो भी दोबारा क्या मैं नितिन से बात कर रहा हूँ? हाँ हाँ लेडीज पर ये बहुत लेडीज रही है, नाम बच्चे का भी ले रही है। नितिन एक लेडी है, बच्चा है ना यहाँ, लगा उसमें से। क्या मैं नितिन से बात कर रहा हूँ यहाँ पे? वो भी 3-4 बार आ गया वो भी। यहाँ पर कोई और भी है? यहाँ पर कोई और भी है? क्या यहाँ पर कोई लेडी है? क्या यहाँ पर कोई लेडी है? है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ज्ञान। क्या क्या नाम है? ज्ञान। हाँ फादर का है? फादर का नाम ज्ञान। ज्ञान बोला इसमें? चेक करना, मेरे हिसाब से ज्ञान इसमें आया। तो इसमें कभी नाम आया ज्ञान करके, जो कि भैया बोल रहे हैं कि इनके पापा का नाम है। बाकी अभी हम उसको बारीकी से सुनेंगे इस नाम को कि ज्ञान ही आया था नाम या कोई दूसरा नाम आया था। ज्ञान कंफर्म करोगे? हाँ। क्या अभी जो नाम आया वो आपने ज्ञान बोला? मुझे नंदनी ऐसा लगा। नंदनी ना, अभी लास्ट में नंदनी। क्या कोई नंदनी यहाँ पर है? क्या कोई नंदनी यहाँ पर है? भैया आप यहाँ आ जाओ ना एक बार, क्योंकि आपको लगा कि पापा का नाम आया तो एक बार आप इनसे बात करने की कोशिश करो कि हो सकता है कि पापा अच्छा मेरे आने की वजह से हाँ, वो लड़ा। आपके आने की वजह से। अभी जब आवाज भी आपने भी सुनी, हम लोग कहाँ थे?